हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ओरा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने यूनिट 1 फेबल्स एंड फॉकटेल्स का चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया था, वो कंप्लीट किया है हमने। आज हम देखेंगे उसी चैप्टर्स की एक्सरसाइज। सो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब यहाँ पर हमें कुछ लाइंस दी गई हैं और जिसके थ्रू हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ के उसमें हमें आंसर फुलफिल करना है। तो हमारा ए यहाँ पर है, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। जैसा कि हम जानते हैं, रामनाथ ने अपना सारा टाइम किसको दिया था? मैजिक पोशन को लर्न करने में। लर्न मतलब सीखने में। पीपल चीटेड हिम ऑफन। पीपल अक्सर उसे क्या करते थे? चीट करते थे। प्रोमिसेस टू टेल हिम अबाउट इट। और प्रोमिस किया करते थे कि वो उसके बारे में उसे कुछ बताएंगे, बट ही डिडंट नॉट गिव अप। फिर भी उसने मैजिक पोशन को जानने के लिए, वो मैजिक पोशन कैसे बनेगा, किस तरह से बनाया जाएगा, वो उसने जानना नहीं छोड़ा। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। और उसकी वाइफ जो मधुमती थी, वो इन सब चीज़ों से क्या हो गई थी? टायर्ड हो गई थी। आल्सो वरीड, और बहुत चिंतित थी। बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। वो इसलिए क्योंकि उसने देखा कि भाई रामनाथ इस चीज़ में कितनी सारी मनी स्पेंड कर दी रामनाथ ने। शी वॉज श्योर, और वो श्योर थी, दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और वो कुछ टाइम में ही क्या हो जाएंगे? विदाउट मनी के हो जाएंगे। वो इस बात के लिए श्योर थी। आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सुटेबल रीज़न। अब यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उसका हमें सुटेबल रीज़न बताना है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो फर्स्ट है, रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज। रामनाथ ने पोषण के बारे में जानना क्यों नहीं छोड़ा? क्यों गिव अप क्यों नहीं किया? तो इसके लिए हम आंसर तो यहाँ फुलफिल नहीं कर सकती हूँ मैं, इसलिए मैंने कॉपी में मेंशन किए हैं। तो रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज शी वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड द मैजिक पोशन। उसने गिव अप नहीं किया, मैजिक पोशन को जानने के बारे में गिव अप नहीं किया, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमाइंड था और वो मैजिक पोशन को खोजना चाहता था। सेकेंड है, रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें पहले कॉलम में दिया गया है व्हाट हैपेंड एंड नेक्स्ट कॉलम में है आउटकम। तो व्हाट हैपेंड में हमें दिया है, पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। अब पीपल क्या करते थे? रामनाथ को प्रॉमिस करते थे मैजिक पोशन के बारे में बताने के लिए, पर ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। पीपल क्या करते थे? उस चीट करते थे। तो रामनाथ वॉज ऑफन चीटेड एंड डिड नॉट फाइंड द पोशन। रामनाथ को अधिकतर चीटेड कर लिया जाता था और कोई भी पोशन के बारे में उसे जानकारी नहीं दी जाती थी, या वो उस तरह से पोशन फाइंड नहीं कर पाता था। सेकेंड है, बी है, रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। रामनाथ ने बहुत सारी मनी स्पेंड कर दी थी इस मैजिक पोशन के लिए। तो इसके लिए क्या हो सकता है आउटकम? मधुमती बिकेम वरीड। अब मधुमती क्या थी? वरीड हो गई थी, चिंतित थी, दैट दे वुड सून रन आउट ऑफ मनी। मतलब अब कुछ समय बाद उनके पास मनी रहेगी, इस तरह से मधुमती सोच रही थी। नेक्स्ट है थर्ड, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। फर्स्ट ए है हमारा, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। मतलब ट्रबल्ड मतलब यहाँ परेशान होना होगा। मधुमती परेशान थी जो भी उसका हस्बैंड जो उस टाइम कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रू। बी है, रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। क्या रामनाथ बहुत हैप्पी था फील्ड को डिग करने में? मतलब तो यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि वो तो हैप्पी नहीं था, वो हार्डवर्क करना ही नहीं चाहता था। फिर सी है, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू द रामनाथ। अब सेज चाहता था कि वो रामनाथ को सही रास्ता दिखाए, तो ये बात तो सही है, तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू। बी है, केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। सावधानी पूर्वक ही मतलब कौन? रामनाथ बॉटल किसके पास ले गया? सेज के पास ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मर्मर्ड समथिंग ओवर द वाटर।
अब क्या हुआ, सेज ने स्माइल की और कुछ मटर्ड किया, मटर्ड मतलब कुछ धीमी आवाज में बोलना। ओवर द बॉटल, कुछ बॉटल के ऊपर बोला। देन ही रिटर्न टू द बॉटल, तब उसने बॉटल रिटर्न की सेज ने किससे, रामनाथ को, एंड सेड, कहा, ट्राई इट आउट, अब तुम इसे ट्राई करो, बाहर ट्राई करो, मतलब उस कॉपर वेसल पर ट्राई करो। हमने स्टोरी में पढ़ा ही है कि कॉपर वेसल पर उसने स्प्रिंकल किया था वाटर। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल। अब उसने कुछ बूंदें स्प्रिंकल कहाँ पर करी, कॉपर वेसल पे, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और उसने वेट किया कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, गोल्ड में। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन्ड। अब सरप्राइज की बात ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब इसी के सेंटेंस के थ्रू हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन गिवन है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन ब्लो इन द करेक्ट ऑर्डर। अब हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इवेंट्स के थ्रू, और इन इवेंट्स में हमें ये जो इवेंट्स हमें गिवन है इसे हमें सही ऑर्डर में जमाना है। तो फर्स्ट है द सेज स्माइल्ड, रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज, Ramnath dropped a few drops of water on a copper vessel. He said something in a low voice over the water. Ramnath waited to see if the magic worked. तो सबसे पहले क्या हुआ था भाई, सबसे पहले ये हुआ था कि रामनाथ gave the bottle to the sage. सबसे पहले रामनाथ ने किसको बॉटल दी थी, सेज को बॉटल दी थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, और भी कहीं बी ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो हमारा आंसर 2 ही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन सिर्फ सिंगल इसी में दिया है। तो फर्स्ट है बी। अब इसके बाद इसमें क्या दे रहा है, इसके बाद बॉटल देने के बाद सेज ने क्या करा था भाई, स्माइल करी थी, द सेज स्माइल, तो सेकेंड ए होगा। फिर है ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ऑन ओवर द वाटर, और उसने कुछ कहा था लो वॉइस में वाटर के ऊपर, तो डी होगा थर्ड। एंड सी रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, और इसके बाद रामनाथ ने क्या किया था, कुछ वाटर कुछ बूंदें जो किसके ऊपर स्प्रिंकल करी थी, कॉपर वेसल के ऊपर, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा, लास्ट हमारा ई है। तो रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क, और रामनाथ ने वेट किया कि ये यदि मैजिक वर्क करता है तो क्या होगा, ठीक है ना, वेट किया मैजिक वर्क करने के लिए। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारे सही ऑर्डर में अरेंज होंगे। नेक्स्ट है fill in the blank with the correct word from the lines given above. अब हमें यहाँ दिया है seeing that the plant had dried up. प्लांट कैसे हो गए थे, बहुत सूख गए थे। द गार्डनर blank some water on it. गार्डनर ने क्या किया, कुछ वाटर स्प्रिंकल्ड किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्प्रिंकल्ड। थर्ड इसमें हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। अब रामनाथ को कैसा महसूस हुआ जब कॉपर वेसल पर कोई असर नहीं हुआ उस स्प्रिंकल किए हुए ड्रॉप्स का। तो इसके लिए मैंने आंसर यहाँ पर गिवन आपके लिए लिखा है, रामनाथ माइट हैव फेल्ट सरप्राइज्ड, वो बहुत आश्चर्य हो गया, सरप्राइज्ड हो गया था, डिसअपॉइंटेड, बहुत निराश था, एंड कन्फ्यूज्ड, बहुत कन्फ्यूज था, व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, जब कॉपर वेसल पर कुछ नहीं हुआ। भाई कॉपर वेसल वो इतने सालों से जब ये वाटर बनाने के लिए ड्यू की ओस की बूंदें कलेक्ट कर रहा था, और जब उसने ये सब किया उसी सब के लिए किया, और पोशन बनाने के लिए किया ताकि सब चीज़ें गोल में कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन वो नहीं हुई, तो ऑब्वियसली वो सरप्राइज और परेशान तो होगा ही। फिर सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। अब जो है सेज ने रामनाथ को भाई क्या कहा, सेज ने रामनाथ को कहा कि भाई रामनाथ को जादुई औषधि बनाने के लिए क्या करने को कहा था, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके आंसर में मैंने दिया है आंसर थर्ड का, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का ए। द सेज आस्क्ड रामनाथ to collect 5 liters of dew from plants has the main ingredient to make the magic potion। अब भाई सेज ने कहा था कि तुम ये 5 लीटर जो ड्यू है वो कलेक्ट करो बनाना प्लांट से, as the main ingredient to make the magic potion, क्योंकि इससे ही क्या होगा,
जो तुम्हारा मेन इंग्रेडिएंट है वो क्रिएट होगा, मैजिक पोशन वाला मेन इंग्रेडिएंट क्रिएट होगा। बी है व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। अब सेज ने रामनाथ को क्यों कहा था कि वो तुम अपने आप से सारी चीज़ें करना, सारे काम तुम खुद से करना इस मैजिक पोशन को बनाने के लिए, तो ऐसा भाई क्यों कहा था? द सेज आस्क्ड रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ सो दैट ही वुड लर्न द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। अब उसने इसलिए कहा था क्योंकि खुद उसको अपने आप करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वो सीख सके कि हार्डवर्क की वैल्यू क्या होती है और किसी काम को करने में डेडिकेशन कितना मायने रखता है। ठीक है, फिर सी है हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर। अब रामनाथ 6 ईयर के बाद इतना बड़ा बनाना प्लांटेशन कैसे कर पाया? तो इसके लिए आंसर होगा रामनाथ वॉज एबल टू हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर्स बिकॉज ही वर्कड टायरलेसली। अब वो इतना बड़ा बनाना प्लांटेशन बनाने में सक्षम हो पाया क्योंकि उसने बिना थके, बिना रुके और टायरलेसली उसकी वाइफ के साथ वर्क किया। उसकी वाइफ कौन थी? मधुमती। प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द बनाना प्लांट, और उसने बनाना प्लांट के लिए बहुत केयर करी और इस तरह से वो अपना प्लांटेशन कर पाया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। अब सेज ने कैसे बिलीव दिलाया रामनाथ को कि किसी प्रकार का कोई मैजिक पोशन नहीं था? ठीक है ना, तो इसके लिए आंसर होगा द सेज मेड रामनाथ बिलीव दैट देयर वाज नो मैजिक पोशन by showing him a big box of shined stake of gold coin that he created with his hard work। अब रामनाथ ने कहा कि भाई कोई मैजिक पोशन नहीं होता है ना, और उसे शो किया क्या? एक स्टेक ऑफ गोल्ड का शाइन बॉक्स, मतलब गोल्ड से भरी हुई गोल्ड से भरा हुआ जो बॉक्स उसकी वाइफ लाई थी उसे शो किया, और उसने कहा ये सब क्रिएट तुम कर पाए हो तुम्हारे हार्डवर्क के जरिए। ठीक है ना, तो ये हमारे आंसर यहाँ फुलफिल होते हैं। फिर है ई, फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। अब हमें 2 टेबल यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, बिफोर एंड आफ्टर रामनाथ के बारे में कुछ यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया। डिस्क्रिप्शन है कि भाई व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, सेज से मिलने से पहले क्या हुआ था? व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, और सेज से मिलने के बाद उसने क्या किया था? किसने? रामनाथ ने। ठीक है ना, तो फर्स्ट में हम देखेंगे ही स्पेंड ऑल हिज टाइम सर्चिंग फॉर अ मैजिक पोशन। उसने अपना सारा टाइम किस में दिया? मैजिक पोशन को बनाने के लिए। फिर इसमें सेकेंड होगा ही वेस्टेड मनी ऑन पीपल हु चीटेड हिम प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट द पोशन। और उसने अपनी पूरी मनी वेस्ट करी किन पीपल्स के लिए? जो उसे चीट कर रहे थे और उसे प्रॉमिस कर रहे थे कि भाई वो उसके बारे में बताएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अब ये उसने पहले का इंसिडेंस है, और जब उसे सेज मिला तो उसके बाद का इंसिडेंट है ही फोकस द सेज एडवाइस एंड प्लांटेड द बनाना ट्री। अब उसने फोकस किया सेज की एडवाइस पर, है ना, एंड प्लांटेड बनाना ट्रीज, और उसने बनाना ट्री प्लांट किए, उगाए। फिर है सेकेंड ही वर्कड हार्ड विथ हिज वाइफ, और उसकी वाइफ की मदद से उसने वर्क हार्ड किया टू गैव अ लार्ज बनाना प्लांटेशन एंड क्रिएट वेल्थ, और उसने बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन बनाया एंड क्रिएट वेल्थ, और उसने पैसा क्रिएट किया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।